न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीवी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 मई को बिहार के दरभंगा में थे। वहां उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के छात्रों से शिक्षा और न्याय संवाद करना था। सरकार ने उनके इस कार्यक्रम को इजाजत भी नहीं दी। इसके बाद भी राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे। प्रशासन ने राहुल गांधी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां इंतजार कर रहे छात्रों से संवाद भी किया। इसके बाद प्रशासन ने राहुल पर 2 मुकदमे दर्ज कर दिए। कांग्रेस ने 15 मई को पूरे प्रदर्शन में इस तरह के 75 कार्यक्रम करने की योजना बनाई थी। छात्रों से संवाद करने के लिए अपने नेताओं को बिहार के हर जिले में उतार दिया था, लेकिन कई जगह से उनकी इजाजत नहीं मिली। इसके बाद भी कांग्रेस 75 में से 45 से अधिक जगह पर कार्यक्रम करने में सफल रही। राहुल ने पटना लौटकर इसी वर्ग के लोगों के साथ फिल्म फुले भी देखी थी और कांग्रेस ये कोशिश चुनावी साल में कर रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। इसके लिए सभी पार्टियां अभी से हाथ पैर चला रही हैं। कांग्रेस का कार्यक्रम भी इस दिशा में। राहुल गांधी ने दरभंगा में नरेंद्र मोदी सरकार पर देश की 19% आबादी के खिलाफ होने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने दरभंगा में नरेंद्र मोदी सरकार के देश की 90% आबादी के खिलाफ होने का आरोप लगाया था। 90% की बात कर राहुल पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को अपने पाल में करने की बात कर रहे थे। ये वही वर्ग है जिसने कांग्रेस से दूर होने की वजह कांग्रेस बिहार की सत्ता से दूर है। इसी राजद की बेशाखी के सहारे बिहार में राजनीति करनी पड़ रही है। कांग्रेस अब इस स्थिति में तोड़कर अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है। इसी कोशिश में वो पिछड़ों, खासकर अति पिछड़ों को अपनी ओर करने की भी कोशिश कर रही है। इस अति पिछड़ा वर्ग की बिहार में आबादी आपको बता दें तो 36% से भी अधिक की है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग अभी राजद और जेडीयू के बीच बटे हुए हैं। कांग्रेस इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बिहार में ईबीसी में कम जनसंख्या वाली 100 से अधिक जातियां हैं। ये जातियां अकेले के दम पर भले ही बिहार की राजनीति में कोई हलचल ना पैदा कर पाए, लेकिन जब ये एक हो जाती हैं तो बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक बन जाती है। अक्टूबर 2023 में आए बिहार जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में ईबीसी की आबादी 36.1% है। इसके बाद सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है जो 27.12% है। इसके बाद अनुसूचित जाति का नंबर आता है जिसकी आबादी करीब 20% है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ईबीसी के सबसे बड़े नेता हैं। वो बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे हैं। देश में पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से बिहार पहले ही कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ों और आरक्षण देने की पहल कर दी है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 1971 में मुंगेरी लाल आयोग का गठन भी किया था। इस आयोग का काम बिहार में पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हालात का आकलन करना है। इस आयोग ने 1976 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। उस समय राज्य में जगन्नाथ मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार। मुंगेरी लाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट्स में बिहार में 128 जातियों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और नौकरी के मामले में पिछड़ा पाया था। इन 188 जातियों के 2 वर्गों में बांटा गया। इन 128 जातियों को 2 वर्गों में बांटा गया था। 34 जातियों को पिछड़े वर्ग में रखा गया तो 94 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी दी गई। कर्पूरी ठाकुर जब 1977 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अक्टूबर 1978 में मुंगेरीलाल आयोग की सिफारिश लागू करने की घोषणा की। इस आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए 8% और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, हर जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 3% और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के 3% आरक्षण की सिफारिश की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को संवैधानिक घोषित कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर की इस पहल ने बिहार के अति पिछड़ों में राजनीतिक चेतना का संचार किया और एक नए वोट बैंक को जन्म दे दिया। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति अब भी जाति के आधार पर ही हो रही है।
लेकिन इस राजनीति के पुराने प्लेयर अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य की वजह से अब जेडीयू को कमजोर बताया जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से काफी पिछड़ गई। वहीं लालू यादव की आरजेडी भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार बनाने लायक बहुमत वो नहीं जुटा पाती है। इस बीच अब तक जूनियर टीम बनकर राजनीति कर रहे बीजेपी और कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं जागने लगी है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी भी जाति की राजनीति में उतरी हुई है, तो धर्म निरपेक्षता की राजनीति करने वाली कांग्रेस भी